हमारे पूर्वजों के सम्मान का पर्व पितृपक्ष श्राद्ध और उत्साह के साथ शुरू हो गया। घरों में विधि विधान से पूर्वजों का आवाहन कर भोग लगाने के बाद पूर्वजों का आवाहन किया जाएगा। पूरे 15 दिनों तक पूर्वजों के सम्मान में लगभग हर घर में इष्ट देव और पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए समय सबसे उपयुक्त है। इस बार श्राद्ध पक्ष 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है। हम आपको आज वो सब बताएंगे जिससे आपके पितृ न सिर्फ खुश होंगे बल्कि आप पर अपना आशीर्वाद भी बनाए रखेंगे। जी हाँ, यहाँ पितृपक्ष के बारे में वो सब कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, साथ ही वो सब कुछ जिसमें सनातन धर्म के लोग अपने पितरों की पूजा और पिंडदान करते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ समय है ये। हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष की मान्यता बेहद खास है। ये 15 दिन हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का तो अवसर देती ही है, साथ ही इन दिनों किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की सलाह दी जाती है और इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। इन दिनों पितरों के नाम पर दान पुण्य के साथ तर्पण किया जाता है, जिसमें पशु पक्षियों और वनस्पति की सहभागिता प्रमुख तौर पर होती है। इस दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान सीधे उन तक पहुंचती है। पूर्वजों को याद कर किया जाने वाला पिंडदान सीधे उन तक पहुंचता है। पितरों के मोक्ष के लिए हवन पूजन, तर्पण और दान पुण्य पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए होता है, ताकि उनके पूरे परिवार पर बना रहे पितरों का आशीर्वाद। अगर पितृ तृप्त हो जाएं, तो माना जाता है कि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, सभी प्रकार के रोग और शोक से रक्षा होती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आप पितृपक्ष में कौन सी वो खास बातें याद रखें जो जरूरी है, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिनको इन दिनों नहीं करना है, यानी कि क्या करें और क्या ना करें। तो आपको बता दें कि इन दिनों देवी देवताओं की नित्य पूजा के साथ रोजाना तर्पण करना जरूरी है। इस दौरान आप दूध, पानी, चावल और गंगा जल से तर्पण कर पिंडदान करें। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर बनाया जाता है पिंड, जो कि शरीर का प्रतीक माना जाता है। आप श्राद्ध कर्म करके दान दक्षिणा देना चाहते हैं, आप श्राद्ध कर्म करके दान दक्षिणा देना चाहिए। आप कोरोना काल में घर में ही कर सकते हैं श्राद्ध। बस इन दिनों आपको नए वस्त्र और सामान नहीं खरीदना होता है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं होते हैं, क्योंकि इस दौरान किए गए कोई भी कार्य स्थायी नहीं होते हैं और ना ही शुभ फल देते हैं। और अगर आप किसी का श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन पान खाने और तेल लगाने की मनाही होती है। इन दिनों में रंगीन फूलों का इस्तेमाल करना भी वर्जित होता है। और सबसे अहम बात, किसी गरीब, भिखारी या जीव जंतु का अपमान भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उनका तिरस्कार करते हैं तो माना जाता है कि पितृ दुखी होते हैं। आपको श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का सर्वाधिक ध्यान रखना होता है, क्योंकि पूरी श्रद्धा के साथ ये कर्म ना करने पर सब निरर्थक ही माना जाता है।